स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक ठाक होंगे, ठीक ठाक नहीं भी होंगे। देखो, जो नए इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने 1-2 साल से निवेश करना शुरू किया है, पैसा डालना बाजार में चालू किया है, उनकी हालत बहुत खराब है। मतलब उनको हर पल लग रहा है कि भैया मेरे पूरे पैसे जा रहे हैं। जो भी हमने मेहनत की पैसे लगाई, संदीप भाई म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, किसी के कहने पे लगाई, लगातार पैसा डूबता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हम देख रहे हैं कि पैसा मेरा डूब रहा है। हालांकि कुछ लोग समझदार हो चुके हैं, जिन्होंने 2018, 20, 2015, 16 का क्रैश देखा है ना, वो समझदार हो चुके हैं। इनफैक्ट 2020 का भी देख लिया है ना, वो समझदार हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे भाई, ये जो माहौल चल रहा है, कब तक सुधरने की उम्मीद है, और एज ए इन्वेस्टर अगर आप इतना लॉसेस खा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, है ना? क्या यहां होल्ड करना चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए, कुछ और बातें करना चाहिए जो मैं आपको बताता हूं, और वो आपको लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, खासकर जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मार्केट में आज लगातार गिर रहा है। मार्केट में आज भी गिरावट हुई। गनीमत है कि भैया मार्केट आज में अच्छी खासी एक ना रिकवरी हुई, नहीं तो हम 1000-1200 पॉइंट भी गिरावट में थे। एक ठीक ठाक रिकवरी थी, और इसका पूरा श्रेय अगेन देना चाहूंगा भैया आईटी सेक्टर को। और आज में हम फ्री टेलीग्राम पे मैं लगातार दे रहा था भैया, आज मैंने दे दिया था इंट्राडे के लिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत मिस करना। कल भी मैं इंट्राडे के लिए दूंगा। 3 दिन से लगातार मैं इंट्राडे की कॉल्स स्टॉक में लगातार दे रहा हूं। म्यूचुअल फंड स्टॉक सब कुछ आज मैं भेज देता हूं उसमें आपके रिव्यू करने के लिए, और आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड्स में खासकर काफी लोग बोलते हैं संदीप भाई ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड कौन से, इस समय कौन सा म्यूचुअल फंड में निवेश करें, ट्रेंडिंग एसआईपी कैसे पहचानोगे और कहां से देखोगे, कैसे निवेश करोगे, उसके बारे में क्रूड ऑयल एफआईआई का डेटा क्या बताता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और खासकर इस समय माहौल, सबसे पहले मार्केट की अपडेट देखना बहुत जरूरी है। और मार्केट की अपडेट में सबसे पहले हम आते हैं भैया, मार्केट में आज 303 की गिरावट सेंसेक्स में। आज हमने सेंसेक्स में ट्रेडिंग वगैरह की थी सेंसेक्स में। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, कल उस पर प्लान करेंगे बढ़िया से। कल अगेन देंगे हम प्राइम ग्रुप में कॉल्स वगैरह। निफ्टी में 77 पॉइंट की गिरावट थी। और अगर आप देखोगे आज के जो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर, सबसे पहले गेनर की बात करेंगे, आईएफएससीआई, ओला इलेक्ट्रिक, आरएचआई और कार्ट्रेड, केपी बार मिल्स, अगर देखा जाए ये ओवरऑल थोड़े से ना अच्छे खासे आज के टॉप गेनर से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमने आज स्टॉक बेच के पैसे बनाए। जी हां, टॉप लूजर अगर बात किया जाए, जी हां, आईटी सेक्टर था टॉप लूजर आज। और स्टॉक में मैंने बता दिया था भाई विप्रो को लेके, तो आज टीसीएस, परसिस्टेंट, एलटीएम, कोफोर्ज, एलटीडीएस, एलसीएटीएस, ये जेएम फाइनेंशियल्स, इसमें लगातार लोगों ने बिकवाली अच्छी खासी की है। तो आज के टॉप गेनर्स और लूजर थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया करंट सिनेरियो क्या चल रहा है संदीप भाई। देखो, लेटेस्ट अपडेट की अगर बात करें भैया, मिसाइल हमले की चेतावनी लगातार। ईरान ने ना आईआरजीसी मिसाइल पर चेतावनी लिखकर अमेरिका को चुनौती दी, ईरान ने चुनौती दी, और वहीं भैया अमेरिकी ठिकानों पर स्ट्राइक भी कर दी है। और यह भी खबर आ रही है कि अमेरिकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया है। देखो, मिसाइल हमले की चेतावनी तो दी है ईरान ने, साथ ही साथ हमले भी कर दिया है। कहां? इनके 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत के ठिकानों पर भी निशाना बनाया है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बैक एंड पे लड़ाइयां जो आपको लग रहा है कि शांत होने का नाम ले सकती है, क्या अभी तक फिलहाल शांत होने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों जब तक शांत नहीं होंगे, मार्केट में इसी तरह पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ती चली जाएगी। आप मन में बैठा लो, क्योंकि एक बार मन में बैठा लोगे ना तो बार बार आपको टेंशन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जब ईरान ने ऐसा किया तो भैया अमेरिका का भी अच्छा खासा पलटवार हुआ है। उन्होंने ना, अमेरिकी बलों ने ईरान के जो क्वेश्चन द्वीप पर स्थित जितने भी सैन्य नियंत्रण स्थल है, सबको निशाना बना के हमला किया है। यह लगातार चल रहा है, और सीज फायर को लेकर दूर दूर तक किसी बच्चे की आवाज नहीं आ रही कि भैया सीज फायर यहां हुआ है। बिल्कुल सीज फायर मतलब युद्ध को रोकने की कोई न्यूज अभी तक देखने को नहीं मिल रही, मतलब मामला खराब है। दैट्स अ बेसिक रीजन कि क्रूड ऑयल आप देखोगे ना सर 94.83 पहुंच चुका है। ये क्रूड ऑयल जो 92, 91 पे था, ये 94 पहुंच चुका है। अगर ये लगातार बढ़ता रहेगा, हमारे लिए दिक्कतें चालू रहेगी। इसका 80-85 होना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं होगा तब तक मामला सर बिगड़ता रहेगा। और ये सब देखते हुए भैया जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, हमारे जो विदेशी निवेशक हैं, हमारे एफएम कहती हैं कि भैया विदेशी आते हैं जाते हैं, लेकिन माननीय मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, विदेशी ना आने के कारण आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह, आपका बाजार पूरी तरह चौपट हो चुका है। एफआईआई का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है एफएम साहिबा आपको, ठीक है ना। अब यहां देखो एफआईडीएस की बात करें ना सर, आज भी, कल भी बिकवाली हुई थी, आज तो 3 तारीख का डेटा आने वाला है। 8,362 करोड़ की कल बिकवाली, 3,911 करोड़ की बिकवाली, इसके पहले 21,000 करोड़ की बिकवाली। मंथली अगर डेटा देखा जाए भैया, अभी से ही 12,274 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है।
ये ज्यादा बिकवाली यही बताती है कि भाई इंटरेस्ट उनका अभी भारतीय बाजार में थोड़ा कम दिख रहा है, तो सर कुछ तो करना पड़ेगा, या तो टैक्सेशन को लेके आपको कुछ काम करना पड़ेगा सो दैट आप उनको खींच के लाओ, नहीं तो कुछ ना कुछ नीतियां आपको बनानी पड़ेगी साहब। आप इंतजार करके बैठ नहीं सकते कि भैया चलो ठीक है अपने आप सब सही हो जाएगा। देखते हैं क्या ये लोग कहते हैं, वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे मन में देखो ये चीज रहती है कि संदीप भाई मुझे अगर निवेश करना हो खासकर म्यूचुअल फंड में, और मैं ये सोचूं कि भाई ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड कौन से हैं, ट्रेंडिंग एसआईपी कौन से हैं, रिसेंटली कौन से एसआईपी ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं, ये मन में होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा। जी हां, सबसे पहले ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने में ऑन कर दे रहा हूं, जहां से आपको क्लियर कुछ पता चलने वाला है कि कैसे मैं ये देखता हूं। एंजल वन का ये प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो सारी चीजें। जैसे आप एंजल वन का अकाउंट वगैरह ओपन करोगे ना, बहुत सारी फैसिलिटी लोग देते हैं। तो देखो मैंने ना म्यूचुअल फंड पे क्लिक किया है। अब जैसे म्यूचुअल फंड पे क्लिक किया है ना, तो यहां देखो सबसे पहले टॉप पिक्स में आप जाओगे ना, एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड टॉप पिक्स आप जाओगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इन्वेस्ट इन ट्रेंडिंग एसआईपी, देखो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन आ गया है ट्रेंडिंग एसआईपी का, मतलब इन एसआईपी में रिसेंटली लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया है। ठीक है, चलो अब यहां व्यू ऑल पे करोगे ना, तो आपको सारे म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे जिन्होंने रिसेंटली अच्छा पैसा बनाया है। ट्रेंड चल रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा अभी करंट मार्केट सिनेरियो में यहां लोग बहुत निवेश कर रहे हैं, ट्रेंड है। सबसे पहले एग्जांपल आप देख सकते हैं, टॉप रैंक्ड पे है उस समय पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, 3 साल का रिटर्न 15% का, 5 सालों का रिटर्न यहां 16% का रिटर्न दिख रहा है। और आप अगर इसको एक्सप्लोर करना चाहो तो आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, लगातार आप देख सकते हैं। ठीक है ना, आप इसमें ये भी बताए भाई 2 लाख पीपल हैव इन्वेस्टेड इन दिस फंड, मतलब 2 लाख लोगों ने इस फंड में निवेश करके रखा है। ठीक है ना, ये चीज ये भी देखने को मिलेगा। अगर ट्रेंडिंग फंड कौन सा है, जी हाँ, बंधन स्मॉल कैप फंड, 3 साल का रिटर्न 30% का रिटर्न दिखा रहा है। हालांकि आपका ना देखो क्या होता है म्यूचुअल फंड में, पास्ट रिटर्न ये गारंटी नहीं होती कि फ्यूचर में 30% रिटर्न दे देगा, लेकिन कहा जाता है कि इतिहास में ना यही चीज होती है कि अगर हमको फ्यूचर में प्रेडिक्ट करना है तो इतिहास देखना बहुत जरूरी होता है। तो हम इतिहास की बातें कर रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड अगर बात किया जाए, 3 सालों का 30% का रिटर्न, 5 सालों में 22% का रिटर्न दिया है, मतलब पिछले 3 सालों का रिटर्न बहुत बढ़िया है जब मार्केट की कंडीशन खराब थी। मतलब देखा जाए तो अगर आपने ये चीज देखा होता पहले ही, तो 2-3 साल पहले आप इसमें निवेश करना चालू कर दिए होते। सेम एचडीएफसी मिड कैप का फंड देखोगे, 5 सालों में 21% का रिटर्न और पिछले 1 सालों में 6% का रिटर्न है, जहां म्यूचुअल फंड ने निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 सालों का 22% एचडीएफसी मिड कैप की बात करें। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ये भी देखोगे 15% का रिटर्न 3 सालों में, 5 सालों में 16% का रिटर्न निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में। आईसीसी प्रूडेंशियल का मिड कैप फंड 20% का रिटर्न है, अब देख सकते हो 5 सालों में। ठीक है, और पिछले 1 सालों में आईसीसी प्रूडेंशियल मिड कैप का फंड 16% का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी का सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड 163% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। तो अगर आपके पास ये डेटा होता, ये प्लेटफॉर्म होता, तो डेफिनेटली आप इस पे इन्वेस्ट कर दिए होते, क्योंकि इंसान ना ट्रेंडिंग चीज को पकड़ता है और ट्रेंडिंग में ये फंड्स अगर आपने देखे होते तो निवेश कर दिए होते। ठीक है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, एसबीआई गोल्ड फंड 60% का रिटर्न। तो ओवरऑल ना ये खासकर इन्वेस्टिंग जो ट्रेंडिंग एसआईपी में ना, जो लोग ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप इस सेक्शन पे जा सकते हैं और लगातार निवेश कर सकते हैं कि आपको इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे फंड मिल जाएंगे जिन्होंने 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में अपने आप रिटर्न, अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो ऐसे फंड में निवेश कर सकते हो। और खासकर इसमें बास्केट बहुत अच्छा है कि खासकर आप, कल मैंने वीडियो में बताया था कि भाई अच्छा बास्केट बना सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन है कि मुझे 2000 का 3000 का अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए, तो आप इसमें बास्केट बना सकते हो। ठीक है, आई होप ये मैंने कवर कर दिया। अब यहां टेंशन किस बात की है भैया, क्या करें? देखो क्या करने के लिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है भाई। 2008, 2018, 2020, 2015 ये ऐसे कंडीशन थी ना, लोग बड़े परेशान हुए इस कंडीशन पे, और स्मॉल कैप 30% गिरा, 28% गिरा, 37% गिरा। ये स्मॉल कैप की गिरावट थी। अगर आपके पास स्मॉल कैप है, सर कुछ समय के लिए परेशान आपको करेंगे। देखो गिरावट सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में होती है। मिड कैप 20% गिरा 2008 में, 2018 में 15%, 2020 में 22% गिरा। लेकिन कौन बढ़े? केवल लार्ज कैप फंड्स बढ़े थे। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि लार्ज कैप फंड्स जरूर नहीं, केवल लार्ज कैप फंड्स लेके आप नहीं रह सकते। हमेशा आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, गिरे तो गिरे ये फंड्स, लेकिन इसके बाद जब मार्केट ने रैली दी थी सर, 20% से ज्यादा रिटर्न स्मॉल कैप ने दिया है। इसीलिए मैं आपसे कभी नहीं कहता, ना कभी कहा हूं, ना कहूंगा कि भाई म्यूचुअल फंड आप बेचो, म्यूचुअल फंड से निकलो, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतनी शानदार चीज है कि एक बार आपने यहां पैसा बनना देख लिया ना, जो बनेगा
अभी 1-2 साल 3 साल में आप पैनिक हो रहे हो, आपको लगता होगा कुछ मार्केट से नहीं बनता, लेकिन सर मेरा एक्सपीरियंस है पैसा बनता है और अच्छा बनता है, लेकिन आपको टिके रहना बहुत जरूरी है। हमने सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लिया है और आपको पता है 2 इंडिकेटर लगाऊंगा मैं, EMA 9 और EMA 20। अगेन आपको जाना पड़ेगा इंडिकेटर में जाना और EMA, क्योंकि ये बताएगा मार्केट का ट्रेंड कैसा है, और इसी से हम लोग लगातार ट्रेड्स बना रहे हैं प्राइम प्रीमियम ग्रुप में, इसी से लगातार बना रहे हैं। 2 बार क्लिक करना है इसको, मूविंग एवरेज पोजीशन में आ जाओगे, EMA 9 उसको डिस्टर्ब मत करना, EMA 9 को, जो EMA 9 नीचे वाला है ना, यहां सेटिंग में जाना और सेटिंग में जाने के बाद लेंथ इसको कर देना कितना, 20 लेंथ कर देना। स्टाइल में जाके थोड़ा सा इसको कलर में चेंज कर सकते हैं, येलो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, और बस इतना कर दोगे ऑटोमेटिक देखो आपको पता चल रहा है कि भैया मार्केट का ट्रेंड किस तरह है। ठीक है, यहां आप EMA 920 लगा दिया। ट्रेंड मतलब यह है कि भैया मार्केट ना थोड़ा सा, मार्केट एक लोअर लो का एक पैटर्न मार्केट ने बनाया है, और फिलहाल एक ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं। देखो ट्रेंड लाइन कैसे बना सकते हैं, ट्रेंड लाइन बता सकते हैं कि भैया यहां से ना मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया है। ठीक है, ट्रेंड लाइन देखो, ये ट्रेंड लाइन को ऐसे क्लिक करेंगे और जो मार्केट की आज क्लोजिंग हुई थी वहां से क्लिक कर लेना। ट्रेंड लाइन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि भैया 2 चीज, कोई भी कैंडल के 2 विक टच होना बहुत जरूरी है। 2 से ज्यादा होगी तो आपकी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है ट्रेंड लाइन। यहां हमने दोनों विक टच की है, देख सकते हैं। तो मार्केट की कंडीशन पहला अगर देखा जाए ना, पहला मार्केट का रेजिस्टेंस मार्केट ने बना लिया है भैया। वो मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है, वो मार्केट रेजिस्टेंस बिल्कुल आपके सामने है, 74,534 लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट, हल्के मत लेना, क्योंकि ये लेवल हर दिन काम आ रहे हैं, पिछले 4-5 दिन से लगातार मैं दे रहा हूं, काम आ रहे हैं। तो 74,550 के ऊपर अगर मार्केट गिरता जाता है, हालांकि कल एज पर द स्ट्रक्चर न्यूज इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, लेकिन एज पर द टेक्निकल स्ट्रक्चर एक गैप अप की उम्मीद लग रही है कल देखा जाए तो। फिलहाल 74,505 के ऊपर मार्केट जाएगा, 550 सॉरी, मार्केट ऊपर जाएगा। तो एक पहला रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूं, आपके साथ बताना चाहूं भैया, पहला रेजिस्टेंस मार्केट का क्या है भैया, पहला रेजिस्टेंस मार्केट का है जी हां 74,873, ये पहला लेवल है। मार्केट अगर इसको क्रॉस करता है तो डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, जिसको हम कहते हैं R3, रेजिस्टेंस नंबर 3। तो मार्केट ये तीसरे रेजिस्टेंस पे जाएगा, जी हां वो है हमारा 75,561। ये 3 लेवल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर भैया ट्रंप बाबा कुछ बोल देते हैं रात को और मार्केट में कुछ भी गिरावट होती है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप ध्यान रखना, वो सपोर्ट है भैया मार्केट का क्या, वो सपोर्ट है 73,542। तो ये हमारा सपोर्ट है। बाकी मार्केट ऊपर तो और अच्छा जा सकता है, बहुत स्पेस है जाने के लिए। यहां अगर आएगा 73,000 के पास आएगा तो एक इंपॉर्टेंट लेवल खरीदारी का बन सकता है। कल हम प्राइम प्रीमियम ग्रुप पे डेफिनेटली कॉल्स देंगे, मैं आपको पूरा लेवल बता दूंगा। तो देखो 920 बहुत मदद करता है। हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं ना, 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको सीखना है 920 कैसे काम करता है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, प्राइम प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है, जहां हम लोग क्लासेस से, रिकॉर्डिंग से, बहुत कुछ से हम लोग लगातार सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे लाइव मार्केट हम लोग कभी नहीं लाते भैया लाइव मार्केट में डायरेक्ट आ जाओ, पहले प्रैक्टिस करवाते हैं, इसके बाद लाइव मार्केट में आते हैं। ठीक है, तो मैंने पूरी चीज कवर कर दी कि भाई क्या क्या मार्केट में आज हुआ, क्या क्या मार्केट में कल हो सकता है। ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड्स मैंने आपको बता दिया, मार्केट अपडेट्स मैंने आपको बता दिया, गिरावट कब तक चलेगी, दोनों की लड़ाइयों पे डिपेंडेंसी है। तो यहां आपको टेंशन नहीं लेना है और ये समझ लेना है कि भैया जो भी आप निवेश कर रहे हो ना, कुछ समय के लिए कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहां आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, सब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रेडिंग मिलती रहती है। मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।